Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel. This is me जितेंद्र सिंह, a second professional MBBS student at एम्स रायपुर। यार अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट हो और आपको डाउट हो रहा है कि इन 5 महीनों में आप नीट क्लियर कर पाओगे या फिर नहीं, तो इसका आंसर है हाँ, आप नीट क्रैक कर लोगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो 5 महीने हैं ना, आपको इसमें हर एक दिन को प्रॉपरली यूटिलाइज करना होगा और आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करनी होगी। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको नीट का सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेना है और आपको जो भी पढ़ाई करना है वो एनटीए की जो लेटेस्ट गाइडलाइन थी, ठीक, उसी के हिसाब से पढ़ाई करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और वो चीज़ नीट में आनी ही नहीं है। तो आपको पहले सिलेबस चेक कर लेना, फिर पढ़ाई शुरू करना है। अब आपको बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करनी होगी। आपके पास जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है, कोचिंग के नोट्स हैं, आप उन सबको साइड में रख दो और आपको केवल अब एनसीईआरटी से पढ़ाई करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैक्सिमम कोचिंग्स रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं और जो कि नीट में आनी ही नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे मेहनत नहीं करते, बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी मेहनत गलत डायरेक्शन में रहती है। वो ऐसी चीज़ पढ़ रहे होते हैं कि जो नीट में आता ही नहीं है, ठीक है, और इसलिए मेहनत करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आपको मेहनत सही डायरेक्शन में करना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा हो कि भैया हमारी कोचिंग में तो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारी कोचिंग में नोट्स सारे जीते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड ही रहते हैं, तो आप नो डाउट आप अपनी कोचिंग नोट्स फॉलो कर सकते हो। और अब आपको जस्ट बिकॉज की नीट के लिए आपको केवल 5 महीने हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी जल्दी हो सकता है आपको नीट का सिलेबस फिनिश कर लेना है। ठीक, तो अभी चल रहा है दिसंबर, तो आपको फेब मार्च तक सिलेबस फिनिश कर लेना है पूरा, ताकि आपके पास 1-2 महीने बचे रिवीजन के लिए। आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली टेस्ट देते जाना है। टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगे, आपके वीक एरियाज पता चलेंगे। और केवल टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। टेस्ट देने के साथ साथ आपको उन टेस्ट को एनालिसिस करना है, ठीक है, टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना होगा कि आपसे मिस्टेक कहाँ पर हो रही थी। बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पूरे साल सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते जाएंगे और फाइनली वो नीट के एग्जाम में भी सेम मिस्टेक करके आ जाएंगे। बिकॉज अगर हमको हमारी मिस्टेक ही नहीं पता है तो उस चीज़ को सुधार करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज हमको पता ही नहीं है ना कि वो चीज़ गलत है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपसे मिस्टेक कहाँ हो रही है ताकि उस पर सुधार हो सके। अब आपको क्या करना है, आपको जो आपका पिछला टेस्ट पेपर था तो उसको लाना है और उसमें चेक करना है कि कोई सा क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ, या फिर आपसे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं बना। तो आप पाएंगे कि आपसे कई सारी जो मिस्टेक्स हुई थी, तो हो सकता है वो सिली मिस्टेक रही हो, और सिली मिस्टेक्स भी कई टाइप की होती हैं। हो सकता है आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था, या फिर हो सकता है आपने सारे ऑप्शंस ठीक से नहीं पढ़े थे, और या फिर ये हो सकता है आपने सब कुछ तो ठीक से किया था, लेकिन जब OMR में बबलिंग कर रहे थे तो उसमें आपने मिस्टेक कर दिया। और अगर आप अपनी मिस्टेक देख लेंगे तो आपकी अब जितने भी नेक्स्ट टेस्ट होंगे, ठीक है, आगे जितने टेस्ट होने वाले होंगे, तो बिकॉज आपको पता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर देती हो, तो अब से आप कॉन्शियस हो जाओगे कि अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ोगे, सारे ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ोगे। जब बबलिंग करोगे तो आप ध्यान से करोगे, जिससे आपसे ये सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होंगी। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको डेली मैक्सिमम टाइम स्टडी ही करना है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो आपको पढ़ना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको स्लीप से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो तो इससे आपकी क्या होगा कि एनर्जी जो है रिस्टोर होगी और आपकी जो बॉडी है वो नेक्स्ट डे में फिर से वर्क करने के लिए रेडी होगी। और स्लीप लेने से एक और अच्छी चीज़ है कि आपकी कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी होता है। मींस आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, इसलिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। अगर आप डेली 3-4 घंटे सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे हो तो आज से ही बंद करो ये। आपकी जो फालतू के ऐप्स है जैसे स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा, इन सबको बंद कर दो, टोटली अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। और अगर आपको यूज़ करना है, कभी आप पढ़ाई कर लिए और आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए है, ठीक, तो आप YouTube यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल मिल जाती हैं। जो भी मतलब सोशल मीडिया का आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही सोच समझ कर अच्छे से यूज़ करो। अब बात करते हैं रिवीजन की। सो लेट्स कंसीडर सिचुएशन, आपके पास एक थैला है, ठीक है, आप आम कलेक्ट करके थैले में डालते जा रहे हैं, तो होगा क्या, जितने भी आम होंगे वो नीचे गिरते जाएंगे। और ठीक ऐसे ही जब हम बिना रिवीजन किए सब कुछ पढ़ते जाते हैं तो ऐसा ही होता है। हम नए तो पढ़ते जाते हैं लेकिन पिछला सब कुछ भूलता जाता है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको प्रॉपरली रिवीजन करना है। अब बात करते हैं कि आप रिवीजन कैसे करोगे। मान लेते हैं आज आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, फिर आप जब नेक्स्ट डे कुछ पढ़ोगे तो आपको जो पिछले दिन का था उसको एक बार जल्दी से स्पीड से रीडिंग करना है, ठीक है। जब नेक्स्ट डे आएगा तो दोनों दिन का आपको पढ़ना है, ठीक है, उसको जल्दी से रीडिंग करना है। इसमें से क्या होगा कि हो सकता है आपका फर्स्ट डे में 30 मिनट्स लगा था उसको पढ़ने में, तो नेक्स्ट डे में आपको 10 मिनट्स लगेगा। फिर आप जब डेली ऐसे ही करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप हर चीज़ को इतनी बार देख चुके होगे कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है, और आपका जो रिविज़न का टाइम था वो भी कम होते जाएगा, ठीक। अब आपकी हर एक चैप्टर हो सकता है 5 से 10 मिनट में आप हर एक चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। तो आपको ऐसे रिवीजन करना है। आपको तीनों सब्जेक्ट बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिकॉज शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं।
और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको फॉर्मूला कॉपी बनाना है और डेली उसे रिवाइज करना है। तो आपको डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चाहे आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो फर्स्ट वीक में बायो पढ़ रहे हैं, सेकंड वीक में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में फिजिक्स पढ़ते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जब फोर्थ वीक आता है जिसमें आपको फिर से फर्स्ट वीक की बायो रिवाइज करनी होती है, तो आपने जितना भी पढ़ा हुआ होता है ना, तो 90% चीज़ें उड़ चुकी होती हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज इसमें आपकी मेहनत पूरी बढ़ जाती है। ठीक, आप बार बार मेहनत करते हो, फिर से भूल जाते हो, फिर से पढ़ते हो, फिर भूलते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डेली, और अगर डेली नहीं हो पा रहा है ना, तो हर 2-2 दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ने ही है। चाहे आप 2-2 घंटे क्यों ना पढ़ो, लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो इससे आपका रेगुलर रिवीजन होता रहेगा, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। मैं एक लास्ट बात और बोलना चाहूँगा। ये बात उन लोग के लिए जो कि या तो रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ठीक है, तो यार बस 5 महीने के लिए आप रिलेशनशिप से ब्रेक ले लो, क्योंकि कोई कितना भी बोले, लेकिन सच में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है स्टडीज़ में। ठीक है, आपको लग रहा हो कि भैया हमने बहुत सारे टॉपर्स ऐसे देखे हैं जो कि रिलेशनशिप में थे और नीट में उनकी बहुत अच्छी रैंक आई है। तो नो डाउट ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोग ओनली 20-30% ही होते हैं। ठीक है, 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो नीट के टाइम में वो लोग रिलेशनशिप में नहीं होते हैं। तो आपको जस्ट 5 महीने के लिए अवॉइड करना है। फिर एक बार आपका जब नीट क्लियर हो जाएगा ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जरूर से आ जाओ रिलेशनशिप में। ठीक है, बस फिर आपके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी होगी, आपको भी बहुत खुशी होगी। तो बस इस चीज़ को फॉलो करो। अब मैं जल्दी से आपको पूरा वीडियो समराइज कर देता हूँ। तो फर्स्ट, आपको जो भी स्टडी करना है वो एनटीए के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से ही करना है। सेकेंड, आपको एनसीईआरटी पर मेनली फोकस करना है। ठीक है। थर्ड, आपको जल्दी से जल्दी अपना नीट का सिलेबस फिनिश करना है। फोर्थ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं रेगुलरली बेसिस पे, और प्रॉपरली टेस्ट का एनालिसिस भी करते जाना है। फिफ्थ, आपको मैक्सिमम टाइम स्टडी में यूटिलाइज करना है, लेकिन आपको स्लीप से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सिक्स्थ, आपको जितना पॉसिबल है आपको सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। सेवेंथ, आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते जाना है। एट्थ, आपको डेली ऑल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और अगर डेली नहीं हो पा रहा है तो हर 2 दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। एट्थ, आपको जस्ट 5 महीने के लिए रिलेशनशिप को अवॉइड करना है, फिर उसके बाद आप चाहे तो रिलेशनशिप में आ जाना। यार इस वीडियो को आपने अभी तक देखा, और इस वीडियो को देखने का आपको बेनिफिट तभी होगा जब आप मेरी बताई गई बातों को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए जस्ट टाइम वेस्ट था, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा आपके लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप ये जितनी भी बातें बताया हूँ तो आप इनको फॉलो करें। यार कुछ भी करके नीट 2024 में आपको सिलेक्शन लाना ही है। बहुत मेहनत करो, आपको 5 महीने में ज़रूर हो जाएगा, आपको सिलेक्शन देना ही है। ठीक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं ऐसे ही और सारी वीडियोज़ लाता रहूँगा।